गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो अपने रोमन भूगोलवेत्ता हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। रोमन भूगोलवेत्ता जो रोमन संस्कृति है ये जो दक्षिणी यूरोप था इसमें भूमध्य सागर के तट पर विकसित हुई है। यानी कि जो यूरोप है उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके पास जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वहां पर ये रोमन संस्कृति विकसित हुई है। और जो यूनानी साम्राज्य है उसके पतन के पास से जो यूनानी विद्वान थे उनकी भी रुचि कम होती, यानी कि जो यूनानी सभ्यता थी उसका पतन हो गया और जो भी कुछ थोड़े बहुत जो यूनानी विद्वान बचे थे उनकी रुचि तब है ना भूगोल में कम होती चली गई। उसके बाद है रोमन साम्राज्य का उदय हुआ था। और जो रोमन साम्राज्य का उदय हुआ ये रोमन साम्राज्य सभ्यता में जो सैन्य और प्रशासनिक क्षमता है इसके आधार पर ही इस सभ्यता का विकास हुआ है। सैन्य और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर जो ये विद्वान थे रोमन विद्वान, इनका जो योगदान रहा है भूगोल में वो था धरातलीय क्षेत्र, धरातलीय क्षेत्रों की जानकारी व मानवीय जो क्रियाकलाप थे, मानवीय क्रियाकलाप भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन इनका महत्वपूर्ण रहा है। यानी कि जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे इनका तो योगदान है जो हमने पढ़ा था भौतिक भूगोल में भी रहा है, समुद्री विज्ञान में भी रहा है, जो जलवायु विज्ञान में भी रहा है। और जो रोमन के भूगोलवेत्ता थे इनका जो योगदान रहा है वो तो आप मान सकते हो जैसे प्रादेशिक भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल में रहा है इनका योगदान। प्रादेशिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत रहा है। ऐतिहासिक भूगोल और इसमें जो रोमन भूगोलवेत्ता हैं इनका में जो मुख्य मुख्य आते हैं वो फर्स्ट नंबर पे आता है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो स्ट्रैबो का जो काल है वो माना जाता है 64 BC से 24 AD तक, ये इसका काल माना जाता है स्ट्रैबो का। और ये अमेसिया टर्की के निवासी थे। अमेसिया कहाँ है? टर्की में के निवासी थे। और ये रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं स्ट्रैबो के द्वारा। रोमन थे परंतु इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखा है वो यूनानी भाषा में लिखा है, यूनानी भाषा में ग्रंथ लिखा। और इनका जो मुख्य अध्ययन था, इनकी जो बुक थी उसका नाम था वो थी ज्योग्राफिया ज्योग्राफिया है। ये इरेटाथनीज की भी बुक रही है और कई जगह इसको ज्योग्राफी का भी लिखा जाए, ज्योग्राफी का। इसको स्ट्रैबो कई बुक में ज्योग्राफिया लिखा होता है और कई बुक में ज्योग्राफी का लिखा होता है। ये स्ट्रैबो की बुक है। इरेटाथनीज की भी बुक थी उसका नाम था ज्योग्राफिया। और इन्होंने है ना जो दूसरी बुक है वो थी इसकी हिस्टोरिका मेमोराइज, हिस्टोरिका मेमोराइज। या हिस्टोरिका मेमोरीज, इसको मेमोरीज ये 43 खंडों में विभाजित थी। और जो ज्योग्राफिया है ये 17 खंडों में विभाजित थी, 17 खंडों में विभाजित थी। और ये जो स्ट्रैबो हैं ये प्रादेशिक भूगोल के पिता कहलाते हैं। प्रादेशिक
भूगोल के पिता कहलाते हैं। और इसने प्रदेशों का पहली बार प्राकृतिक जो सीमाएं हैं उसको सीमांकित किया है। और इन्होंने जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं इसके लिए स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप बनाया। और इन्होंने भूगोल को कोरोलॉजी विज्ञान घोषित किया। भूगोल को कोरोलॉजी विज्ञान घोषित किया है स्ट्रेबो के द्वारा। और इन्होंने क्षेत्रीय वर्णन यानी कोरोलॉजी जो शब्द है इसकी नींव है वो स्ट्रेबो के द्वारा ही रखी गई है। कोरोलॉजी जो है इसकी नींव किसके द्वारा? स्ट्रेबो के द्वारा ही रखी गई है। और इन्होंने जो ज्योग्राफिका या ज्योग्राफिया पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, यह भौगोलिक निबंधों की एक कृति है जो भूगोलवेताओं के लिए नहीं बल्कि जो राजनीतिक और जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए लिखी गई है। और ये 17 खंडों में विभाजित है। इसका जो प्रथम खंड इसमें विषय की प्रस्तावना है। सेकंड में इसका है जो इरेटाथनीज है इसके कार्यों की समीक्षा है। निज के कार्यों की समीक्षा है। और जो थर्ड है उसमें यूरोप का वर्णन है। और जो फोर्थ जो भाग है इसमें ब्रिटेन आल्प्स जो पर्वत है उसका वर्णन किया गया है। ब्रिटेन आल्प्स जो पर्वत हैं उनका विवरण किया गया है। और जो इसका पांचवा और छठा खंड है, इसमें इटली और सिसिली का वर्णन है। इटली व सिसिली जो द्वीप हैं इनका वर्णन है। और 7वें खंड में इन्होंने राइन नदी है के पूर्व व डैन्यूब नदी के उत्तर में फैले जो प्रदेश हैं उनका वर्णन किया है। राइन नदी व डैन्यूब नदी है, डैन्यूब नदी इसके उत्तर में जो प्रदेश फैले हैं इनका वर्णन किया है। और 8वां, 9वां और 10वां जो भाग है इसमें इन्होंने यूनान व उसके जो पड़ोसी द्वीप हैं, यूनान व उसके पड़ोसी द्वीप हैं उनका वर्णन किया गया है। और जो 11 से लेकर जो 16 तक का खंड है उसमें एशिया का वर्णन किया है। एशिया 11वां जो खंड है इसमें एशिया और यूरोप है उसके समीपवर्ती जो प्रदेश हैं उनका वर्णन है। और 12, 13 और 14 है उसमें कंबोडिया और जिसमें काला सागर, कैस्पियन सागर आदि के जो क्षेत्र आते हैं उनका वर्णन किया गया है। और जो 15वां खंड है ये आपको याद करना है। 15वां जो खंड है इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें भारत व फारस या ईरान है, ईरान और उसके जो बीच के जो क्षेत्र है उनका वर्णन किया गया। और जो 16वां खंड है, 16वां खंड इसमें असीरियन, फिलिस्तीन और अरब सागर का वर्णन है। और 17वां जो खंड है इसके अंतर्गत अफ्रीका का वर्णन, विशेषकर मिस्र का वर्णन किया गया है।
और इसमें जो 16 खंड था, इसमें था असीरिया, फिलिस्तीन व अरब का वर्णन है। अरब का वर्णन किया गया है। और जो इसका जो स्टोरी का मेमोरीज है बुक, इसमें जो 43 खंड हैं, इनका जो ये बुक है, जो ये इसकी बुक थी स्टोरी का मेमोराइज, इसके एक भी खंड उपलब्ध नहीं है। और इसके बारे में जो जानकारी है वो जो रोमन कालीन जो विद्वान रहे हैं उनके द्वारा और जो अरब भूगोलवेत्ता है ना उनके लेखों में मिलती है। और स्ट्रेबो है, इन्होंने जो दक्षिणतम स्थान है जो अपना जो श्रीलंका है, श्रीलंका को इसने तप्रोबन कहा है। श्रीलंका को जो इंडिया के दक्षिण में है ना श्रीलंका, उसको इसने तप्रोबन कहा है। और इन्होंने इनका जो योगदान है, स्पेन की जो मूल प्रजाति है उसको इसने आइबेरियाई प्रजाति बताया है। मूल प्रजाति स्पेन की मूल प्रजाति आइबेरियाई बताया है। और इन्हें प्राचीन अधिवास भूगोल का पिता भी कहा जाता है। और हम्बोल्ट और चार्ल्स लेल हैं, हम्बोल्ट व चार्ल्स लेल हैं। इन्होंने जो महानतम स्ट्रेबो है इनके बारे में इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है। हम्बोल्ट का कथन है, स्ट्रेबो के संदर्भ में जो हम्बोल्ट है इनका कथन था कि प्राचीन काल की समस्त रचनाओं में स्ट्रेबो की रचनाएं योजना, बहुलता व सामग्री की विभिन्नता की दृष्टि से अन्य से बहुत आगे है। दृष्टि से बहुत आगे है, ये कथन था हम्बोल्ट का। किसके बारे में? स्ट्रेबो के बारे में। और चार्ल्स लेल हैं, चार्ल्स लेल, इनका जो कथन है वो स्ट्रेबो के बारे में है। स्ट्रेबो के विश्लेषण, जो स्ट्रेबो है, स्ट्रेबो के विश्लेषण आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों का पूर्वगामी है। पूर्वगामी है। ये चार्ल्स लेल का कथन स्टेटमेंट है। किसके बारे में है? स्ट्रेबो के बारे में है। इस प्रकार जो स्ट्रेबो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसने स्ट्रेबो ने भौगोलिक अध्ययन में 4 शाखाओं को बांटकर अध्ययन किया है। भौगोलिक अध्ययन को 4 शाखाओं में बांटकर अध्ययन किया है। इसने फर्स्ट शाखा मानी है भौतिक भूगोल। भौगोलिक अध्ययन को बांटा है इन्होंने 4 शाखाओं में। अध्ययन को फर्स्ट मानना है भौतिक भूगोल, सेकंड मानना है गणितीय भूगोल, थर्ड मानना है राजनीतिक भूगोल और फोर्थ मानना है प्रादेशिक भूगोल।
भूगोल। इस प्रकार इन्होंने 4 शाखाओं में बांटा है। ये स्टेबो का जो इनका भूगोल में योगदान था ये कंप्लीट होता है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।